हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि एनटीए गलत था या फिर सही था, वो तो सबको पता है। पर आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्टूडेंट के पीओवी से। उस पे अभी क्या बीत रही होगी। मान लो एक ड्रॉपर है जो 3 साल वही चीज बार बार पढ़ रहा है और जाके नीट का एग्जाम देता है और रिजल्ट देखता है, भाई स्कैम हो चुका है उसके साथ। और उस पर क्या बीत रही होगी। उसने अपनी गांड घिस के 3 साल तक वही पढ़ा है भाई, कुछ नया नहीं है, वही सेम चीज पढ़ के उसका रिजल्ट आया है, उसको एक कॉलेज भी नहीं मिला है। इस टाइम पे उसका सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ इमेज सबकी माँ चुदी होगी भाई। और उसे ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे कि भाई मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इस समय पे वो क्या करेगा भाई। मोस्ट ऑफ देम सुसाइड ही करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नीट प्रिपरेशन करना ही छोड़ देना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही लिखना नहीं है। नहीं, आप लिख सकते हो, पर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो करो, पर उसके साथ ही कुछ और भी करो यार। जैसे कि आप अपनी जर्नी के बारे में वीडियोस में बता सकते हो, जैसे कि मैंने आज ये पढ़ा है। आप अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर सकते हो और यूट्यूब पे डाल सकते हो, जिससे आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मेन स्ट्रीम भी हो सकते हो, किसे पता भाई। या फिर आप इतने तो काबिल हो जाओ कि आप पैसे तो कमा रहे हो यूट्यूब से। आप कहोगे कि अबे यार हम पे तो टाइम ही नहीं है भाई। मान लो 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, 12 घंटे में से 1 घंटा यूट्यूब पे या फिर कोई और स्किल पे दे दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। 1 घंटा जस्ट। और ये जो 1 घंटा आप दे रहे हो डेली, मान लो आप 1 घंटा दे रहे हो एक स्किल को, जो आप 3 साल या फिर 2 साल कंटिन्यूसली दोगे तो आप वही एक एफर्ट एक्यूमुलेट होके आपको 2 साल या फिर 3 साल के बाद एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आप जब 1 घंटा किसी और पे टाइम दोगे तो आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा और आप उस प्रिपरेशन पे और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, फोकस से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो यार, कुछ नया नहीं कर रहे हो। और आपका माइंड चाहता है आप कुछ नया करो, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी सही होगी और आप कुछ और कर रहे हो तो आप आराम से फोकस भी रह सकते हो पढ़ाई पे। और अगर आपने मान लो नीट आपकी सीट भी नहीं मिली, आपकी कोई अच्छी सी कॉलेज में नहीं हुआ, तो आप कुछ और पे टाइम दोगे और कुछ और के काबिल भी हो गए। आप ऐसा नहीं होगे कि भाई मेरा नीट नहीं हुआ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप बस नीट के ही काबिल हो, नहीं। और आप घाट घिस के यहाँ पे 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और वहां पे एक अमीर बाप का बेटा पैसे दे के एक डमी किसी और को भेज रहा है एग्जाम लिखने के लिए, और वो बंदा उसकी जगह बैठ के एग्जाम लिख के उसे एक अच्छा रैंक प्रोवाइड कर देगा और ये बंदा आराम से एक अच्छी कॉलेज में घुस जाएगा। और आप यहाँ पे घिसते रहोगे और ड्रॉप लेके वही एक सेम चीज पढ़ोगे भाई, कुछ नया नहीं। मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता हूँ, पर रियलिटी है भाई। जो अमीर बाप का लड़का है वो आराम से खरीद लेगा सीट, कुछ ना कुछ बैकअप तो रखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ आप नीट प्रिपरेशन ही मत करो, करो उसके साथ कुछ ना कुछ बैकअप रखो, जिससे आप कुछ और के भी काबिल हो। बस आप नीट के लिए पैदा नहीं हुए भाई, बहुत बड़ी जिंदगी है। और आप बस नीट में ही आपके 4-5 साल चले गए तो आप जिंदगी में और क्या करोगे भाई। आपके बच्चों को ये कहोगे आपके पापा ने सिर्फ नीट की प्रिपरेशन की थी। बच्चा कहेगा पापा ये पुशअप्स कैसे मारते हैं, आप कहोगे अरे पापा को ये नहीं आता है, पापा को बस आता है नीट प्रिपेयर करना, कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप स्ट्रेटेजी बोलोगे बच्चे को, नहीं भाई। तो आपको कुछ और भी सीखना है, आप जिम जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। जिंदगी में बहुत चीजें हैं और पढ़ाई के अलावा जिंदगी में बहुत कुछ है जहाँ पे आप फोड़ सकते हो और आप कुछ और के भी काबिल हो भाई। बस आप ये सोच लो कि मछली पेट चढ़ना चाहती है तो वो नहीं चढ़ सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा आप कौन से फील्ड में अच्छे हो। और फील्ड को कैसे पता करें भाई, सबको नहीं पता होता है फील्ड कौन सा अच्छा है मेरे लिए। तो आपको हर फील्ड में ट्राई करना है। आप नीट दे रहे हो नीट दो, और आप जिम जा सकते हो जिम जाओ, और आप बहुत सारे फील्ड को ट्राई आउट करो और आपको एक ना एक फील्ड मिल जाएगा जहाँ पे आप भाई टैलेंटेड हो गए और आप आराम से उसमें फोड़ सकते हो। और यही था भाई मेरा एक सोल्यूशन जो मेरे पर्सपेक्टिव से सही लगा। अगर आपको सही लगा आप कर सकते हो, एंड दैट्स इट, लव यू।